मैनपुरी ज़िले में कुर्रा थाने के मई खेड़ा गांव एक शादी में शामिल होने गए थे। वापसी में बम्बा की पटरी पर जैसे ही हम लोग पहुंचे तो लेफ्ट साइड गेहूं के खेतों से गोली चलने लगी। करहल के नेत्रपाल थे, वो पायलट के बहुत शौकीन थे, तो आगे चल रहे थे। हमने मना भी किया था कि नेताजी को स्लो फीलिया हो जाता है, धूल उड़ती है, वो माने नहीं। तो गोली जब चली तो नेत्रपाल के जांग में 4 गोली लगी। इत्तेफाक से मोटरसाइकिल पर एक प्राइमरी स्कूल के छोटे लाल यादव मास्टर भी बैठे थे। उनकी 30 कार्बाइन बदमाश छीन के ले गए और उन्हें गोली गर्दन में मार दी, तो वो वहीं ख़त्म हो गई। गाड़ी में गोली लग रही थी, लेकिन कुछ ऊपर वाले ये कृपा रही कि रेंज दूर थी तो पार नहीं हो पा रही थी। अब हमारे साथ जो शैडो थे श्री राम, उन पर रिवाल्वर थी और कम असला, मतलब कम कारतूस थे। बदमाशों में कितना था हमें जानकारी नहीं। तो हमने उनसे कहा कि तुम नेता जो है उनको एक आध जवाब दिया करो, वो 2-4 फायर चलाएं करें, तुम एक आध जवाब दो जिससे उन्हें एहसास हो जाए कि इन पर भी असला है। और हमने दाहिनी तरफ बम्बा की पटरी, इधर नहरिया बोलते हैं, वहाँ बम्बा बोलते हैं, वहाँ करीब कंधों तक पानी था उसमें। तो दाहिनी तरफ पीछे खिड़की खोल के नेताजी को उधर से निकाल के और बम्बा हम कुर्रा थाने ले गए, करीब 1.5-2 किलोमीटर। तब थाने में बैठाया तो पहले फ़ोन वोन की सुविधा थी नहीं, तो वही वायरलेस से जिले को एसएसपी वगैरह को कहा। वहाँ करमवीर सिंह सरदार जी थे जो पहले डीजीपी बाद में हुए, वो वहाँ एसपी थे। फिर वो वायरलेस करके सभी थानों को बताया गया, सब थाने की फोर्स आई, छानबीन हुई। उसके बाद हम नेताजी को लेके इटावा डाकबंगले में चले गए। अच्छा, नेताजी उस समय गाड़ी में मौजूद थे, किस जगह बैठे हुए थे? वो जैसे वीआईपी लेफ्ट साइड में, ड्राइवर के लेफ्ट साइड में बैठते हैं पीछे की सीट पे। पहले एम्बेसडर गाड़ियाँ थी तो वीआईपी सब पीछे पीछे ही बैठते हैं, तो वो पीछे बैठे थे। मतलब कन्नौज में एक रात्रि, मतलब जो है एट होम में से अटेंड करके नेताजी जो है अपने जसवंत नगर से बारात आई थी, मई खेड़ा में उसमें शामिल होने गए थे। तो कुछ देर बारात में बैठने के बाद और हल्का फुल्का नाश्ता, मतलब वो ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो करने के बाद चल दिए हम लोग इटावा के लिए, और बीच में यही हादसा हो गया। नेताजी की भी गोली लगी थी? नहीं, नेताजी की गोली नहीं लगी, हमारे नहीं लगी, शैडो के नहीं लगी। गाड़ी में लगी करीब 15-16 गोली, लेकिन पार नहीं हुई। लेकिन जो बाहर छोटे लाल और नेत्रपाल मोटरसाइकिल से चल रहे थे, वो पायलटी करने के चक्कर में जिद करके नेत्रपाल ने पायलटी की, तो उनके लगी गोली। वो बम्बा की पट्टी पर गिर गए तो रास्ता ब्लॉक हो गया, गाड़ी निकलने का नहीं था। तब हमने दाहिनी तरफ से नेताजी निकाल के बम्बा में कूद के बम्बा हम कुर्रा थाने ले गए। अच्छा, इस हमले के पीछे क्या कहानी क्या था? अब देखिए, हम लोग इसके कोई विशेषज्ञ तो हैं नहीं, लेकिन ये हमको जहाँ तक एहसास है ये पॉलिटिकल था, राजनीतिक द्वेष था। क्योंकि ये जसवंत नगर से चुनाव जीतते थे और पार्टियों के लोग नहीं जीत पाते थे, तो किसी ने सोचा होगा कि ये कांटा हमारे सामने से हट जाए तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। मेरी अपनी समझ तो यही है, बाकी अब क्या रीजन था वो मैं इसमें कुछ जानकारी है नहीं मुझको। उस घटना के बाद से आप नेताजी के काफी करीब हो गए, विश्वास पात्र हो गए। जी जी, नेताजी बहुत विश्वास करते थे। भावुक होना स्वाभाविक है। नेताजी आज नहीं रहे और जो भी छोड़ के चले गए। अब तो याद ही रह गई हैं, और भगवान से ही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले।